राम राम जी सारी बाणा नाथ जोड़ के राम राम जी। एक राजा रानी कहानी सुनाऊंगी। अकूण किसका खा भैया अपने कर्म का खास है, दूसरे के कर्मात खास है। एक राजा ने जी शादी कर ली तो उसका एक बेटी होगी तो और बालक ना हुए। उसका इतना राजपाट धनमाल बोले कि होगा और शादी करनी पड़ेगी राजा के तोड़े हूँ से। तो उन्हें दूसरी शादी कर ली। उसका तो एक बेटी थी, दूसरी का 6 बेटी एक बेटा हो गया। अरे फिर बड़ी रानी का हिज्जा होगी मर गई तो वह बेटी उसकी एक करेगी और उसने ये आपस में मतलब दुखी रखे वो बेटी ने अलग समझ की कती मतलब विचार ना मिलावे सारिया उस गल फर्क दुबाटे होगी कई होगी औरत की आदत दी है अपने पेट के न फलती है मानना कतिया उनके। हाँ जी तो उनका रसोईया था एक वो लाकड़ी लिया करता लकड़ारा तो वह बेचारी उस गैल बतला लिया करती। अच्छा बुजुर्ग बढ़ाया था आदमी वो उस गैल सारिया बतलाई जाती अपना तो, हाँ दुख सुख उस गैल रो लेती। फिर क्या कहते आके माँ या तो इस गल बतलाई जा सके छोरी से काम थी अपनी माँ ने आए बोले कि आज लुकी देखूंगी इस गल के बतला सर बनी हुए अंकल अंकल लकड़ी काट ले आओ सो कैसे काटो सो बोल लेना वे सारी ये बात मतलब कड़िया है कि वाकरिया करती और के बेचारी। तो एक दिन वो राजा भी सिखा दिया उन्हें पापा बोले सारी इस गल बतलाई जा से। वो रानी ने भी उसका मतलब गलत फहमी बांट दी बोलिया या सारी अन्य बोलिया चल या परीक्षा दिली उसमें। तो एक दिन सारी बुला ली बोलिया आ बेटी तू किसके भाग का खाओ सो पहले अपनी हाथ बुझन लग गया। वह वाली पापा आपके भाग का खा सा हमने और कितना आवा था आप ले आओ सो राजा सो हम तो कुछ भी ना करते आप ले आओ सो तो हम खावा सा हम आपके भाग का खा सा। फिर वह भी बुला ली वह नहीं बोली मैं तो अपनी कर्म रेख का खाऊँ अपना भाग हाँ अपना भाग का खाऊँ सो। और छो उठ गया बोले ठीक से तू अपने का कितना ले आओ सर बोले चाहे कुछ भी सब पापा मैं तो अपने का खाऊँ अपना कर्म का खाएंगे। तो रसोईया आया उनका वो लकड़ी लेके राजा बोलिया तन्ना या घनी प्यारी लागन या बेटी बोले इसने तू ले जा। वो तो खुश हो गया उसका बालक ना थे बोले ठीक से मैं ले जाऊंगा और बोले इसकी शादी जो 4 ओढ़ने में भेद काट लूंगा जो सब तक गरीब लकड़हारा होगा उसके कारण ही से जब देखेंगे या किसका वो खा सकता तो बोला ठीक से वो तो डर भी कदे का उनका रवा था। बोला चल बेटी आज तो मेरी साथ ले गया राजी होगी उसकी भी पत्नी बोले हमारा बेटी आएगी चलो। तो बोले शादी का लायक तो वह हो रही थी रोज देखा वो तो एक इतना सुंदर लड़का पर गरीब इतना वो लकड़ी काटता पूछने लग गया बोले भाई शादी शुदी वो अपने घर ले गया तो उसकी माँ ने बोली हाँ शादी कर देंगे। तो बोले मेरा कुछ ना लेन देन में बोले हमने लड़की चाहिए लड़की बोले इतनी सुंदर है घनी सुंदर। वो आ गया तो उसने शादी कर दी वो राजा जाता है कुछ ना बताई बोले मारता ही बताने की जरूरत नहीं है पर न्यू मैं भेद जरूर काट लूँगा इसमें खड्डे का नहीं गया। हाँ कती के सुंदर वो लड़का जोड़ी इतनी बड़ी यार बेदी तो वह तो बेबे अपने घर वाले ने रोज इसी शिक्षा लावे न्यू कह तू किस चीज़ की लाकड़ी बेच है मैं कीकर की ऋण की बोली है ना चंदन की बेच और चंदन का उसने बाग बता दिया और बता दिया उसने सारा काटना उसकी उसने बाग में किए फायदे हुए छोरे ने मतलब चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है उसमें और उस काठ की लकड़ियाँ का ऐसा घर बना दिया छोरी ने इतनी छेणी थी वो भी दोनों देखना इसी के बउआ भी का तो ऐसा बढ़िया यो बना दिया मकान और दोनों के कमा में जी फिर उनको तो मतलब घोड़े भी लिया आया घुड़सवार भी बना दिया उस नवा इतनी सियानी थी सारी शिक्षा वो रसोईया दौड़ ले रही थी वो समझाया करता तो न्यू देखते देखते उन्हें तो महल भी बना दिया मतलब इतना फायदा हो गया हुनर था उसमें। हाँ
खुद भी करती और वो लड़का भी करता। तो नहीं बोली खुद एक दिन आके एक राजा भी रहा वैसे बोले घोड़ा लेके उधर का घूम घूम क्या कई बार कहती बोले उड़े की है चाहे कुछ भी है बोले उस साइड जाया करो घूमन। वो घूमन गया तो उसने भी 5 छोरी तो ब्याह दी थी और छठी कवारी थी। वो ऊपर न्यू कर रानी देखन कितना सुंदर लड़का अपनी छोरी ना नहीं ब्याह दी इसका छोटी ना। राजा जी उतर के नीचे आया वो घोड़े ने बोलिया ये तो है चतुर शेर हूँ भी देखी सा घोड़े ने ऊपर डाक मारता घूमने से। बोलिया कि आप शादीशुदा हो फिर बोलिया हाँ मैं शादीशुदा। बोलिया राजा का कई कई कर लिया करे शादी आपकी तरह हो सो उसने मुँह के बेरा की वही का पापा है बता दी का मैं तो वहाँ वारूँ सो मेरा लकड़ी का ही मकान सर मेरा साथ में बंगला भी है। घूमता घूमता और राजा भी आ गया घर ना आ गया तो बोलिया वह छोरी नट के छान लिया अपना पापा। तो ने बोलिया कि ये या बेटी कौन कहाँ की है कितकी से बोली मैं तो वह जो तन काट दी थी। वो तो उनका तो सोगड़े पानी पड़ गया। बोले मैं तो अपने कर्म का खास वास देख ले। ने बोलिया हो मैं तो हार गया बेटी तू जीतती और जितना पेस्ता यार छोरी ने फिर तो छठी को लावे बोले बता जी उसने सारी बात बताई तन्ना तो बोले धक्का दे दिया था है। बोले ना बेटी आज मैं कति कति माफी मांगू सू और मेरी गलती थी सारी अपनी गलती मानी खुल गई भाई फिर वो आगे नहीं क्या ना ब्याह की कहा था आप ब्याह हुआ घर वे तो इसे मौज तो ठाट तो उनका लड़का हो यार मौज तो रहने लग गया। तो इसमें देखिए वो उन अपने कर्म का खाया पापा के राम जी कदे किसी कन्यू घमंड खवा रहा हूँ कोई कोई नहीं खवा रहा पहले का नीचे इंतजाम हो लेना जब जन्म होगा। तो जिया कहानी थी